So hello and so good to see you and many congratulations भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। इस बार बिग बॉस का सीजन आपके नाम। न चलेगी चाल न चलेगी नीति, इस बार होगी बिग बॉस के घर में राजनीति। इस थीम के साथ आवेश दरबार जाने वाले बिग बॉस 19 के घर में क्या ऐसा अट्रैक्ट किया इस सीजन में आपने जो हाँ बोल दिया? अब एक्चुअली सीजन को अट्रैक्ट नहीं किया है ये। बेसिकली मैं चाहता था काफी टाइम से अंदर जाने के लिए, बट सो मेरे को पहले 2-3 बार अप्रोच कर चुका है, बट हमारा ना तालमेल कभी मैच नहीं हुआ है। मतलब हम कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पूछा गया है, मैं बोला अरे यार मैं हूँ नहीं यहाँ पर। फिर कभी ऐसा हुआ है कि मैं ऑलरेडी कुछ कर रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट और उसके बीच में आ गया, फिर मैं बोला अरे ये गलत टाइम हो गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भी टाउन में हूँ और उन्होंने अप्रोच भी कर लिया सेम टाइम पे और हमारी मीटिंग हो गई और सब सॉर्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि 19 मेरा लकी नंबर है इसके लिए जा रहा हूँ, ये इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम पे हमारा बातचीत सही हो गया और सब कुछ लाइन हो गया। मीन्स इसके पहले जितने बार अप्रोच आई थी हाँ आप उस समय फ्री नहीं थे। हाँ, तभी कुछ ना कुछ चल रहा था। तो एक ये भी माइंडसेट होता है ना कि अभी मैं बिग बॉस के लिए शायद रेडी नहीं हूँ और अब मैं बिग बॉस के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। बस ऐसा होता है ना कि जब आपने ऑलरेडी कोई काम को अपना वो दे चुका है, मतलब वर्ड्स दे चुके हैं कि आप ये कर रहे हो, फिर कमिटमेंट। उसके बाद कहाँ कमिट, एग्जैक्टली कमिट वर्ड। आपने जब किसी को कमिट कर दियो और उसके बाद कोई अप्रोच करता है तो सबसे पहले भले वो कितना भी बड़ा हो और कितनी भी कोई भी चीज हो, आपकी जबान भी तो कुछ होती है। तो वो जो मैंने कमिटमेंट की थी उसको मुझे पहले कंप्लीट करना था, फिर बाकी जो भी करना है। तो आई एम, अब मेरा बहुत वैसा है कि जिसको पहले कमिट कर दो, आप पहले वो कंप्लीट करो। बिग बॉस वर्ड सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता? और जब आपको ये ऑफर हुआ क्या चला सबसे पहले दिमाग में? बिग हाँ बॉस, तुरंत आपने बोला? नहीं नहीं नहीं, पहले दो, पहले पर जब अप्रोच किया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसे था, मैं क्या करूँगा वहाँ पर, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। फिर मैं ऐसा था कि क्यों डर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन इतना वो हुई नहीं कि मुझे नेगेटिव अप्रोच करना है और जाके लड़ना है। जाके मैं अपने जैसा हूँ वैसा भी रह सकता हूँ, मैं लोगों को नॉर्मली एंटरटेन कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने टाइम से करता आ रहा हूँ। तभी तो आज जो मैं हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ और उन्होंने अप्रोच भी उसके लिए किया है। तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत क्यों है। तो मैंने बस बोला कि आई थिंक जाके एंजॉय करूंगा। और मैं इतने टाइम से वीडियो शूट करवा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। अब क्या अंदर जाके सिर्फ कंटेंट बनाऊंगा, लोग खुद शूट करेंगे, एडिट करेंगे तो मेरे लिए तो शॉर्ट ही हो गया है। तो बिल्कुल। मेरे लिए एक हॉलीडे होने वाली है वो, जहाँ पे सिर्फ हॉलीडेज के बीच में टास्क वगैरह करना 90 दिन का हॉलीडे। है, एकदम चिल। खुद का खाना बनाना पड़ेगा वो अलग है, बट ठीक है। कंटेंट की बात की जाए, इसमें भी एक थीम डिसाइडेड है, पॉलिटिक्स थीम। हम्म, वो थीम जब आपने सुना, वो प्रोमो देखा, हम्म। जब सलमान सर को एक सरकारी अवतार में देखा थोड़ा स्ट्रेस आया मुझे। तो ये पॉलिटिक्स वाला थीम कैसा लगा आपको और अब आप कितना रिलेट करते पॉलिटिक्स से? मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत, ऐसा लगा कि काफी डिफरेंट है। पर फिर मैंने वही टाइम पे ऐसे रियलाइज किया कि अरे पर तुझे क्या पता है इसके बारे में, तूने कभी ये सब जॉनर में कभी गया ही नहीं है। मतलब तेरा हमेशा, मेरा एंटरटेनमेंट वाला जोन सिर्फ डांस, व्लॉग्स, प्रैंक्स, ये सब जोन में ही रहा है। मैं कभी वो वाले जोन में कभी नहीं आया हूँ। पर फिर मैंने ऐसे सोचा, तो क्या हो गया। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू भी किया था, मैंने डांस से चालू किया था, बाकी सब तो था ही नहीं। तो जब वो सब कर सकता हूँ तो ये भी ट्राई कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस है। यू नो कुछ कुछ चीजें सीखने मिल जाएगी मुझे, क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब ये मेरे लिए एक नया, एक अलग ही लर्निंग जोन होने वाला है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आपका जिस तरीके से आप प्रोफेशन है, आप कोरियोग्राफर हो, अच्छे डांसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आपके कंटेंट में एक स्टोरी टेलिंग होती है। लोग समझते हैं आप क्या बोलना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो। घर के अंदर भी कैमरास तो होंगे पर वो स्क्रिप्ट, वो कंटेंट नहीं होगा। आपको रियल रहना पड़ेगा। अरे इनफैक्ट वो तो मजा आने वाली है। बस तो वो स्ट्रैटेजी क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच के जा रहे हो? देखो मेरा वो स्ट्रैटेजी नहीं है, इनफैक्ट वो उनके लिए एक बीटीएस टाइप होगा कि अगर मैं कुछ सोच भी रहा हूँ कोई आइडिया के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उनको वो स्क्रैच से दिखेगा। उनको पहले से ही दिख के आएगा कि ओ ऐसे सोचता है ये, अच्छा ऐसे प्लान करता है ये। तो जैसे अगर कोई टास्क होगा अंदर, तो वहां पे बैठ के डिस्कशन होगा ना, अगर टीम्स वगैरह में होगा, तो उनको पता चलेगा कि ओके ये स्क्रिप्ट कोई और नहीं, ये खुद करते हैं। तो हर प्लानिंग भी ये खुद करता है। तो वो सब मुझे दिखाना है कि हम एज अ पर्सन
कैसे प्लान करते चीजें, क्या होती है बिहाइंड द सीन्स, क्या है हम, क्योंकि मैं ना कभी भी ना व्लॉग्स वगैरह भी नहीं किया, तो उनको मेरा रियल पर्सनालिटी पता नहीं है क्या, हम्म। और मैंने किया भी हो तो बहुत कम किया हूँ, जिनसे उनको थोड़ा बहुत ही पता चलेगा कि हाँ फैमिली वाला इंसान है और हैप्पी को लकी है, बट प्रॉब्लम आती है तो कैसा है वो नहीं पता, तो वो साइड भी देखने मिल जाएगा एक। तो उसके लिए मैं आधे से ज्यादा ऑडियंस को दिखाने जा रहा हूँ कि मैं हूँ कौन, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेन वो है। और हम लोगों ने और आपके फैंस ने जब से आपको फॉलो किया है, हम्म। आपको एकदम प्यारा सॉफ्ट स्पोकन एकदम हंसता खेलता आवेश दरबार पाया है। बट बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां आपको ऐसा उकसा दिया जाता है कि झगड़ो, लड़ाई करो, कांधे पे झगड़ा करो, काम पे झगड़ा करो, तो वो चीज कैसे आप हैंडल करो? मैं ट्राई एंड कोशिश करूंगा कि उन लोगों को ये बताऊंगा कि हर टाइम झगड़ा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंटरटेन करना ही है तो एंटरटेनमेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम्म। और अगर झगड़ा हो भी जाता है वो नेचुरल अगर हो कोई चीज को लेके कि किसी की बात बुरी हो गई और वो वैसे हो जाता है, तो आई थिंक वो कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो आपको ऑडियंस को भी दिख के आता है कि हाँ ये जेन्युइन लफड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या होता है, उन लोग कैसे मेंट करते हैं, क्या चीजें होती है, तो आई थिंक वो भी देखने के लिए लोग एक्साइटेड ही रहेंगे कि इन लोग झगड़े में आप बाद में कैसे सॉर्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब मेरा तो बहुत क्लियर है कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि मैं लड़ाई में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट टास्क वगैरह जब होते हैं मैं बहुत ऐसे कंपेटिटिव हूँ, तो मेरे वो बिहेवियर को ऐसा मत ले लेना नेगेटिव वे में कि हमेशा लड़ता ही रहता है, बस वो लाउड हूँ मैं गेम के टाइम पे, बस होना भी पड़ता है, आप वहाँ पे बिल्कुल। कंपटीशन करने गए हो, थोड़ी ना लोरी सुनाने जा रहे हैं वहाँ लाउड नहीं रहोगे तो फिर पे। दबा दिए एग्जैक्टली, जाओगे। एग्जैक्टली सही बोले आपने, कि अगर आप लाउड नहीं रहोगे, आप अपने वो नहीं रखोगे, वॉइस नहीं रखोगे, तो लोगों को लगेगा कि आप डरे हुए हो या आपको गेम समझ ही नहीं आ रहा है या आप क्या करने आए हो, वो फिर वो सब आपके नैरेटिव सेट होने चालू हो जाते बट बेसिकली आपका मोटिव यही है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी जो है वो सभी ऑडियंस को पता चले। हैं बस। बट इस पे मेरा ये सवाल आता है कि आप अपने आप को एकदम अच्छे से जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, तो ये ऑडियंस जो आपको बाद में देखेगी घर में जाने के बाद, जो अभी देख रही है जब आप घर में हो, तो आप उस ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो कि आवेश दरबार एज अ एंगर वो कैसे है, और एज अ मेच्योर आवेश दरबार कैसे, अगर डिफरेंस करना हो? मैं उनको कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि यू नो जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आप हैंडल नहीं कर सकते हो, उसको हो जाने दो, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि हो जाने दो, इतना सोचो मत, सोच के मत किसी से लड़ाई करो, वो मेरे को दिखाना है कि जो होगा नेचुरली होगा, उसके बाद कैसे आप उसको सॉर्ट करते हो, क्या करते हो, वो मेरे को दिखाना है, क्योंकि सच में मैंने ना बहुत सारी चीजें लाइफ में फेस की हुई है, बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि यार हर चीज में नेगेटिविटी है ही है, पूरी लाइफ ऐसी ही चलती है, तो आपको क्यों होना है, आपको क्यों और नेगेटिविटी डालना है, खुद से सोच के आप खुद भी कुछ नया कर सकते हो ना, आप उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ के लोगों को समझा भी सकते हो, हम्म। ठीक भी कर सकते हो, अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है कोई बात नहीं, आप बड़े बन के आप जाओ, आप सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, ये सब मुझे दिखाना है, मुझे ऐसा बताना है कि चीजें अलग वे में भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट अलग तरीके से भी हो सकता है, तो मेरे को वो सारी चीजें बतानी है उनको, सो गो विद द फ्लो वाला गो विद द सिचुएशन। फ्लो, नो प्लानिंग। सो जैसे ही मतलब मैं एज अ पर्सन, मेरे फैमिली सब लोग बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं, जैसे पता चला कि आवेश दरबार का इंटरव्यू मैंने बताया तो उन्होंने यही चीज कहा कि आवेश के तो घर पे ही बिग बॉस की ट्रॉफी है। तो वो ट्रॉफी का कितना ज्यादा प्रेशर है कि एक ट्रॉफी तो आ चुकी है भाभी के द्वारा, अब मेरी बारी। देखो क्या है ना, ये ट्रॉफी का नहीं है लेना देना, ना ही कोई इंसान का लेना देना है, ये मेरा खुद का है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो मैं ना हमेशा से एक ऐसा इंसान हूँ जो कोई भी चीज करता है ना उसमें 100% देना बिलीव करता हूँ। तो मैंने जब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने डांस से चालू किया, तो उसमें मैंने डांस से पहले मेरे डैड ने मेरे को म्यूजिक में डाला था, तो मुझे करना नहीं था, पर मैं अगर वो चालू कर दिया हो तो मेरे को उसमें भी 100% देना था, तो मैंने जब उसका एग्जाम दिया था तो आई स्कोर्ड 87 आउट ऑफ 100 वो एग्जाम के अंदर, जो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर मैंने मेरे डैड को बोला कि मैं म्यूजिक में हूँ नहीं, मुझे अब अपनी जर्नी ट्राई करने दो, तो मैं सब छोड़ छोड़ छाड़ के निकल गया, डांस में लग गया। जब मैं डांस में गया वहां पे 100% दिया, वहां पे मैंने बहुत प्यारी ऑडियंस कमाया, बेस्ट था वो।
फिर अ, उसके बाद डांस के बाद आया सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा था कि अब ये मेरे लिए नया हुआ, अब यहाँ क्या। मैंने वहां पर भी प्रूव किया, मैंने वहां पर भी ऐसे कंटेंट बनाया जैसे लोग अप्रिशिएट करने लगे। हर चीज उनको ऐसा लगने लगा कि ओ ये जो भी करता है डिफरेंट ट्राई करता है। तो आपने नोट मेरा एक फॉर्मेट समझा होगा कि हर जगह मैं जाता हूँ, मैं एक्सेल करने की कोशिश करता हूँ और उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेता हूँ। तो रियलिटी शो भी एक एक्सपीरियंस ही है मेरे लिए। मेरे लिए मेरी लाइफ का एक वो होगा, एक एक पड़ाव होगा, एक दौर होगा, एक कुछ भी उसको आप बोल सकते हो, कि मैं उसको एक जीना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से देखा है कि मैं अपने आप को हर जगह पे देखता हूँ। व्हाट यू नेवर नो कि इसके बाद मैं कोई और चीज कर रहा रहूंगा रियलिटी शो के बाद। हम्म। अपने आप को मे बी एज एन एंकर देखूंगा, उसमें मैं एक्सेल करने की कोशिश करूंगा। एज एन एक्टर देखूंगा, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करूंगा। मुझे नई चीज पसंद है, तो मेरी पर्सनैलिटी यही है, कोई भी नई चीज में एक्सेल करना। बट जैसे लोगों को पता चलेगा, ऑडियंस को पता चलेगा कि आवेश दरबार बिग बॉस के घर में, आपके फैंस से सजेशन, आपके लिए गुड विशेष तो आना स्टार्ट ही हो जाएंगे। बट घर में जब एज अ बिग बॉस विनर आपकी भाभी हो, तो भाभी के नजरिए से नहीं, जब वो एक बिग बॉस के विनर के नजरिए से आपको समझाती है, हाँ, गाइड करती है बिग बॉस के गेम के बारे में, तो वो क्या था? गौहर, जी। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला तू एज अ पर्सन बहुत सही है, जा एंजॉय कर। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे को बोला योर पर्सनैलिटी इज गुड, गो हैव फन। तो मैंने ऐसा था, मैं बोला अरे वाह, मेरे को जो सुनना था आपने वही बोला। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर शी सेड। बोले इंजॉय कर, तो मैं बोला अब बस मैं इंजॉय करने वाला लास्ट टू सलमान सर के ऊपर आ रहे। सलमान सर को कितना ज्यादा आपने देखा हुआ है वीकेंड के बार पे, कैसे आप रहने वाले उनके सामने, जिस तरीके से वो गुस्सा करते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं। हूँ। मैं सर भाईजान से पंगा लेने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि अरे मैं पंगा किसी से नहीं लेने वाला हूँ एक्चुअली। तो मेरे को नहीं लगता है भाईजान मुझे कुछ बोलेंगे। बट अगर कुछ बोलेंगे भी किसी और को बोलने की वजह से, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको सॉर्ट करने का। तो आई थिंक मैं उनकी गुड बुक्स में ही रहूंगा, क्योंकि मेरा इतना कोई एम नहीं है जाके लड़ने वाला। वो तो बाकी लोगों को डरना चाहिए जो खाली फोकट लड़ने के लिए आएगा। क्या एक्सेप्टेशन है आपकी ऑडियंस से? एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली अच्छा खेल रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ, तो और आपको स्कोप दिख रहा है कि मैं नहीं उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक ही चीज़ है, आपने इतने टाइम से सपोर्ट किया है, और करोगे तो मैं और जाऊंगा ऊपर। और मैं आपको इस बार प्रूव करने वाला हूँ कि आपने जो भी दिया है मुझे आज तक, मैं हर चीज रिटर्न करने वाला हूँ, भले मैं जीतू या ना जीतू। ये शो के बाद मैं जो भी मिला आपसे मैं रिटर्न करना चाहूंगा। वो आपको बताना नहीं चाहता हूँ मैं, एज अ सरप्राइज है वो। बट एक हिंट दे देता हूँ कि मैं एक ऐसा शो टाइप करना चाहता हूँ जहाँ पर हर चीज रिलेटेड होगी फैंस के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक अवेश यू भाई। सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। आपके हाथ में ट्रॉफी हो, उसके बाद इंशाल्लाह एज इंशाल्लाह, अ आप दुआ विनर। करो ना बस। बिल्कुल एज अ आप प्रे विनर करो हम। मेरे लिए कि हो, और बाकी लोगों से भी प्रे करवाओ कि भाई करो इसको, बहुत अच्छा जेन्युइन इंसान है। बिल्कुल एज एंड अ विनर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते मैं भी वही चाहता हूँ, ऐसा ही कुछ हो। हैं। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।